मिंबर नूर पर रौनक अफरोज़ उलमा मशाइख हुफ़ाज़ व क़ुर्रा मुअज़्ज़ज़ व अहम शख्सियात बिलखुसूस हज़रत पीर ख्वाजा अहमद निज़ामी साहब के साहबजादे हज़रत पीर ख्वाजा फ़रीद अहमद निज़ामी सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया पीरज़ादा सिराज मदनी निज़ामी, आप सभी को और मुअज़्ज़ज़ सामीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तत्तबिउल हवा फयुदिल्लका अन सबीलिल्लाह, इन्नल लज़ीना यदिल्लूना अन सबीलिल्लाह लहुम अज़ाबुन शदीदुन बिमा नसू यौमल हिसाब। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। पढ़े सब मिलकर के दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ा कम वक्त है और हम सब सुल्तानुल मशाइख, सुल्तान दिल्ली, महबूब इलाही हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया अलैहि रहमत व रिदवान के उर्स मुबारक में हाजिर हैं। आप सबको इस उर्स की मुबारकबाद और अल्लाह तबारक व तआला आपके आने को कबूल फरमाए। ज़हन में रखें कि मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है वो सूरह स्वाद की आयत नंबर 26 है। इसका जो टुकड़ा मैंने पढ़ा है उसका ताल्लुक नफ्स से है और हमारा नफ्स बड़ा मोटा हो चुका है और इस वक्त सबसे ज्यादा जिसकी हमें जरूरत है वो है नफ्स की पाकी की, जिसे हम तज़किया नफ्स कहते हैं। इस वक्त शिद्दत के साथ अहले सुन्नत व जमात को जिस चीज की जरूरत महसूस हो रही है वो ये है इस्लाह नफ्स। और हमारी खानकाहों का जो क़याम रहा, उसका जो तसव्वुर रहा है, उसका काम ही ये रहा था कि जब आप मदारिस से इल्मे शरीयत मुकम्मल करके निकलते थे तो जिसे इल्म बातिन कहा जाता है, शरीयत से तरीक़त की तरफ चलने के लिए जिस राह का नाम है, उस राह में सबसे बड़ी रुकावट अगर कोई शे है तो वो है आपका नफ्स। इल्म शरीयत आप मदरसों में रहकर हासिल कर सकते हो। आज के दौर में आप गूगल से, यूट्यूब से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारी बातें सीख जाते हैं आप। लेकिन जब बात आती है कल्ब की सफाई की, जब बात आती है हसद, बुग़्ज़, कीना, अदावत, कपट, इन तमाम बातिनी इमराज से खुद को पाक करने की, तो इस काम के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन, सबसे बेहतरीन मकाम, सबसे बेहतरीन जगह अगर कोई है तो वो है खानका, या यूं कहो कि औलिया इकराम या सालिहीन की मइयत और सोहबत। इस बात की तायीद ये तमाम उलमा इकराम भी करेंगे और आप भी करेंगे। लेकिन अमूमन देखने में अब ये आ रहा है कि हम सबसे ज्यादा अपने नफ्स की ही पैरवी कर रहे हैं, अपने नफ्स के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। नफ्स का मतलब क्या होता है, इसकी इत्तिबा क्या होती है? दरअसल जायज और नाजायज काम में तमीज ना करना, हराम और हलाल में तमीज ना करना, बेहतर और बेहतरीन में तमीज ना करते हुए बस काम को किए जाना, अपनी तबीयत, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, ये नफ्स की इत्तिबा कहलाता है। और नफ्स के बारे में इमाम गजाली अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि नफ्स की हकीकत कुत्ते से बदतर है। ये कुत्ते की तरह भौंकता रहता है, भौंकता रहेगा, भौंकता रहेगा और यहां तक कि आपसे गुनाह करवा देगा ये। और जब गुनाह कर जाएगा तो ये शांत हो जाएगा।
फिर ज़मीर जाग जाएगा। इहयाउल उलूम के अंदर ये बात आपने लिखी। अब आप देखिए कि हम जब बात करते हैं अपने अकाबरीन की, अपने बुजुर्गों की, चाहे वो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया हों या महबूब सुबहानी, गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी हों, आप इन दोनों की जिंदगी को देखिए। क्योंकि 11वीं का महीना है तो मैं दोनों का नाम ले दिया, और उर्स महबूब इलाही का है, तो बात महबूब इलाही की भी होना चाहिए, क्योंकि हम उनसे अकीदत और मोहब्बत रखते हैं, इसलिए यहां हाजिर है। और आप खुश नसीब हैं, वो कम नसीब हैं जो नहीं आ सके। आप खुश नसीब हैं कि महबूब इलाही के दयार में, उनके उर्स में आप हाजिर हैं। यकीन मानो, जो अल्लाह वालों से निस्बत रखता है, उनकी सोहबत में रहता है, वो खुश नसीब होता है। यहां तक के अल्लाह वालों की सोहबत में रहने के सबब अल्लाह तबारक व तआला अदना को भी आला बना देता है और उसे जन्नत का हक देता है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, कितने नूरानी चेहरे आप देख रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा जो लोग बाहर खड़े हैं, यहाँ सहन में आपके बैठने का इंतजाम है, बैठ जाएं। इसे बदनज़मी कहते हैं, याद रखें आप। अगर हम और आप दीनी महफिल का अदब और पास नहीं रखेंगे तो याद रखो फिर बाहर से तो कोई आगा नहीं, बल्कि बाहर वाला आकर तो ये देखेगा कि आपके अंदर इज्तिमाइयत नहीं है, आपके अंदर यूनिटी नहीं है। चंद आदमी वहां खड़े हैं, चंद यहाँ खड़े। तो जो आने वाले वो आते रहेंगे, लेकिन जो लोग हैं यहाँ वो बैठ जाएं। चंद मिनट की बात थी, क्योंकि मेरे बाद बड़े शानदार आपको खिताब सुनने हैं। हजरत की आमद आमद है, नारा लगाएं। आप तमामी हज़रात तशरीफ़ रखें। देखिए, हम आपसे बार बार कह रहे थे, आप जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी हम अपने मेहमानों को बुलाएंगे। आप अपनी माथे की आंखों से देख रहे हैं कि चोचा मुक़द्दसा की सरज़मीन से तशरीफ़ लाने वाली शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफ अशरफिल जिलानी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ़ ला चुके हैं, और हज़रत सैयद शाह शमीमुद्दीन मुनव्वी साहब भी बस 5 मिनट के अंदर, और जनाब राही बस्तवी साहब भी इंशाअल्लाह रहमान कुछ ही देर में तशरीफ़ लाने वाले हैं। बहुत मुख्तसर में आप तमाम हज़रात जल्दी जल्दी अपने मेहमानों का इस्तकबाल करते रहेंगे। तशरीफ़ माइक पर हज़रत अल्लामा मौलाना फैज़ान अहमद नईमी। देखिए, बहुत तेजी के साथ जो पैगाम देना था वो मैं दे देता हूं, क्योंकि अब सारे हमारे मेहमान आ चुके हैं। तो मेरी गुफ्तगू चल रही थी नफ्स पर। कुरान करीम के अंदर एक दो नहीं बल्कि कई मकामात पर यह बात कही गई है कि अगर नफ्स की आप पैरवी करेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। वला तत्तबील हवा फयुदिल्लका अन सबीलिल्लाह। कहीं यह कहा गया कि कुरान करीम में कि अगर आप नफ्स की पैरवी करेंगे, इन्नल लज़ीना यदिल्लूना अन सबीलिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीद, सख्त अजाब दिया जाएगा। कहीं पर यह कहा गया कि अगर आप ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी करेंगे तो आपको जहन्नम में डाल दिया जाएगा, जैसे वत्तबौ शहवाति फसौफ यल्कौना गय्या। और कहीं पर यह कहा गया कि जो लोग अपने नफ्स की पैरवी करते हैं, दुनियावी जिंदगी में मशगूल रहते हैं, उनके लिए फरमाया कि जहन्नम उनका ठिकाना बना दिया। फ़अम्मा मन तग़ा व आसरल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मावा, सूरह नाज़ियात में। तो हम जब कुरान करीम की आयत पर नजर डालते हैं और साथ ही साथ जब हम अपने बुजुर्गों की जिंदगी पर नजर डालते हैं कि आखिर
इनको वो मकाम और मर्तबा क्यों मिला, आखिर दुनिया वाले इनसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर रबीउल आखिर का महीना 11वीं के नाम से जाना जाता है। दिल्ली के अंदर ये महीना सुल्तान महबूब इलाही के उर्स के नाम से जाना जाता है। आज हम देखते हैं कि जिस बुजुर्ग का विसाल जिस माह में होता है, जिस तारीख में होता है, उस माह में उनका उर्स होता है। और हम देख रहे हैं कि आज पूरी दुनिया उनसे मोहब्बत करती है, अकीदत का इजहार करती है, उनसे निस्बत रखने वाली महफिल में शामिल होती है। यही वजह है कि आज सुनने वालों की तादाद भले ही कम नजर आए, मगर जो लोग दीनी महफिलें कायम करके आपको दीनी बयान सुनाते हैं, नाते सुनाते, उनकी तादाद कई गुना हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं, क्योंकि नफ्स पर काम करना निहायत जरूरी। गुफ्तगू का आगाज इमाम गजाली अलैहि रहमत व रिज़वान के उस कौल से किया था कि नफ्स की हकीकत कुत्ते से बदतर है। इस नफ्स के बारे में अगर जानना है तो कुरान करीम ने कहा नफ्स की पैरवी करोगे तो गुमराह हो जाओगे। कुरान करीम ने कहा नफ्स की पैरवी करोगे तो जहन्नम में डाल दिए जाओगे। मगर कुरान करीम ने यह भी कहा कि अगर इस नफ्स को काबू में कर लोगे, अगर इस नफ्स पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर लोगे, अगर इस नफ्स पर तुम हावी आ जाओगे, तो फरमाया हमने तुम्हारा ठिकाना जन्नत बना दिया। वनहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। कुरान करीम में कहा गया जिसने अपने नफ्स पर कंट्रोल कर लिया उसका ठिकाना जन्नत बना दिया गया। हम जब महबूब इलाही की जिंदगी को देखते हैं तो हमें नजर आता है कि जब आप बदायूं की सरजमीन पर 634 हिजरी में आपकी विलादत मुबारका है, मगर आपकी वालिदा जब बेवा हो जाती हैं तो उसके बावजूद अपने बच्चे को इल्म दीन से आरास्ता करती हैं। वो बच्चा अपने उस्ताद के सामने अपने आप को इल्म दीन से मालामाल कर रहा होता है, मगर हम देखते हैं कि वही बच्चा अभी जवानी की दहलीज पर कदम नहीं रखा है, अभी नौजवानी की उम्र है, अभी 10 या 9 साल की उम्र है, शहरे बदायूं को छोड़कर दिल्ली आता है क्योंकि खुद को इल्म दीन से आरास्ता करना है। मालूम हुआ कि इल्म दीन से आरास्ता करने के लिए अपने वतन को छोड़कर दूसरे वतन का सफर करना ये कोई बुरा काम नहीं, बल्कि ये तो महबूब इलाही की सुन्नत है। और ये वो सुन्नत है जिसको आका ने यूं फरमाया उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, इल्म हासिल किया जाए अगर चीन जाए। और यही वो इल्म है जिसके बारे में कहा गया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, हर मुसलमान पर फर्ज है ये इल्म। मगर कुर्बान जाओ आपने सारे और फिर उसके बाद 1 मिनट की 2 मिनट की बात, उसके बाद आपने रिवायत में आता 30 साल तक महबूब इलाही 30 साल तक सख्त निहायत सख्त आपने मुजाहिदे पर काम किया। आप सहरी में भी खाना कम खाते, इफ्तारी में भी कम खाते, भूखे रहने को पसंद फरमाते। आप अपने नफ्स के लिए ये काम कर रहे हैं। आपसे किसी ने कहा कि आप बहुत नहीफ होते जा रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, आप कुछ क्यों नहीं खाते? तो आपने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि मदारिस और मसाजिद पर देखो कितने फकीर हैं जो भूखे हैं, क्या ऐसी कैफियत में मेरे हलक से निवाला उतरेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस, साहिबे सज्जादा हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह शमीमुद्दीन मुनामी साहब की बिला, हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफ साहब की बिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खैर एक बात सुन ले, पूरी माहौल बनाए। इन हजरात का आप दीदार कर रहे हैं माशाल्लाह, ये भी एक सवाबी काम है। तो मैं बात कर रहा था हुजूर महबूब इलाही की जिंदगी से हमें ये सबक मिलता है, ये दर्स मिलता है कि हमें इल्म दीन की खातिर अगर अपना शहर भी छोड़ना पड़े तो हमें छोड़ देना चाहिए, मगर इल्म दीन से खुद को आरास्ता करना चाहिए।
आज अगर हम गुमराह हो रहे हैं या हमारे बच्चे और बच्चियां फितने इर्तिदाद में मुब्तला हैं, तो उसका एक बड़ा सबब यह है लैक ऑफ नॉलेज, यानी इस्लाम की नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। एक बड़ा सबब यह भी है कि हमें दीन की मालूमात नहीं है, और जो लोग इल्म दीन से खुद को आरास्ता किए हुए हैं उसके बावजूद वो गुमराह हो रहे हैं, तो वो जान ले वो इसलिए गुमराह हो रहे हैं क्योंकि वो भी अपने नफ्स की पैरवी करने वाले हैं। जब मुत्तबाए सुन्नत किसी शेख की सोहबत में रहोगे तो कसम का खुदा इस नफ्स की गर्दन में जब किसी सिलसिले की निस्बत की गुलामी का पट्टा डाल दोगे तो ये नफ्स भी नहीं देखेगा और फिर तुम भी किसी को गुमराह नहीं करोगे, तुम भी राह रास्त पर रहोगे और तुम्हारा नफ्स भी बिल्कुल तुम्हारे कंट्रोल। और जब नफ्स कंट्रोल में रहेगा तो वनहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा, जिसका नफ्स कंट्रोल में रहता अल्लाह ने फरमाया हमने उसका ठिकाना जन्नत बना दिया है। आज के हालात में एक आखिरी बात यह कि हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया जब आग लगी थी तो आपने अपने इकबाल से कहा था कि जाओ सबको कुछ ना कुछ तकसीम करके आओ, जो रिवायत मिलती है आग लग गई थी। आज बहराइच के अंदर आग लगी है, फिलिस्तीन में आग लगी हुई है, आज हिंदुस्तान के अंदर जुल्म तशद्दुद आम हो चुका है। आपको क्या लगता है, आप सच्ची नबी हजरत महबूब इलाही से मोहब्बत करते हैं? अगर वाकई सच्ची अकीदत और मोहब्बत रखते हो तो वो दर्द भी अपने अंदर पैदा करो जो महबूब इलाही के अंदर। मुसलमान को मुसलमान का हमदर्द होना चाहिए, रुहमा बैनहुम कुरान में कहा गया। आज के हालात में जरूरी है कि मुसलमान आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े रहे जैसे दोनों हाथ हमारे जिस्म से जुड़े हुए, एक दूसरे की मदद करते रहे। फिर चूंकि वक्त हो गया है और आपको बड़े मायनास किताब सुनना है पुरमग़ज़, अल्लाह कबूल फरमाया, कोई गलती मौला माफ फरमाया। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन।